हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऑल गुड, सब बढ़िया। बहुत बार रिपीटेडली बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि हस्त मैथुन करना अच्छा या बुरा है, कि हस्त मैथुन अगर करना चाहिए तो कितनी बार करना चाहिए, मतलब कि मास्टरबेशन क्या होता है। कुल मिला के जब कोई बच्चा प्यूबर्टी एज में आता है, मतलब कि 12-13 साल की उम्र में आता है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होता है, हॉर्मोन्स बनना शुरू होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो मेल में, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनना शुरू होता है, राइट। तो ये जब हार्मोन बनना शुरू होते हैं तो उनके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंज आते हैं, उनका मूड बार बार स्विंग होता है और उनकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनना शुरू होता है। सही है। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड ग्रुप, जैसे कि सोशल मीडिया, जैसे कि मूवीज, टेलीविजन, जैसे कि बहुत सारी चीजें जो आपके माइंड में थॉट्स लाएगी, आपको दिखेगा, आपको सुनाई देगा या आप फील करोगे। तो हर एक चीज से कहीं ना कहीं आपको ये चीज करने का मन होता है, मास्टरबेशन करने का मन होता है ना। और बच्चा उसको रिपीटेडली करना 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 शुरू करता है, क्योंकि मास्टरबेशन करने के बाद उसको अच्छा फील होना शुरू होता है, राइट। बट एक्चुअली में क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है, मतलब आपकी हेल्थ के लिए क्या ये चीज अच्छी या बुरी है, क्या आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इससे अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, ये आज हम लोग समझने वाले हैं, बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। देखो ऐसा है, मास्टरबेशन करना कोई गलत बात नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है और ये कोई डिसीज कंडीशन क्रिएट नहीं करता है। ये आपकी नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी का नीड है जो बच्चे फुलफिल करते हैं। लेकिन इसको अगर बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली किया गया तो डेफिनेटली ये हार्मफुल कंडीशन क्रिएट करेगा, राइट। तो कुल मिला के ऐसा है कि मास्टरबेशन करना गलत नहीं है, सब करते हैं, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, बट मास्टरबेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा कम रहेगा तो बेटर रहेगा बॉडी के लिए। कुल मिला के आई कैन से कि वीकली वंस और वीकली ट्वाइस अगर आप मास्टरबेशन करते हो, लड़का हो या लड़की हो, तो ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी साबित होगा। बट अगर आप इसको रिपीटेडली कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, लेट्स आपने एक दिन में 3 बार कर दिया या एवरीडे आप 3-3, 4-4 बार कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा, एक खराब एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेगा। सही है। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे बहुत सर्च करने के बाद कुछ निकाला है, आपके सामने है कि मास्टरबेशन करने के, हस्त मैथुन करने के फायदे क्या है और उसके नुकसान क्या है। 4 मैंने निकाले जो 4 महत्व के फायदे और नुकसान है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है उसका फायदा, तनाव कम, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन रिलीज। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन डोपामाइन एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में निकलता है और डोपामाइन से हमें अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस वाला फील होता है, राइट। और ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन, ये आपका रहेगा लव हार्मोन। तो ये भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है। मतलब कोई बंदा अगर मास्टरबेशन कर रहा है तो उस टाइम पे उसको अच्छी फीलिंग आती है, हैप्पीनेस मिलता है। बट उसी के सामने उसका नुकसान क्या है कि लत का खतरा, मानसिक और शारीरिक निर्भरता, यहां पे आपको हैबिचुअल फॉर्म करेगा, हैबिट फॉर्म करेगा, मतलब उसकी आपको लत लग जाएगी। एक बार करोगे बार बार आपको करने की इच्छा होगी, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि आपकी पूरी सोसाइटी, आपका फ्रेंड ग्रुप और आपकी एज, मतलब कि हार्मोन्स, ये सारे मिलकर आपको बताएंगे कि आपको ये चीज करनी चाहिए, तो उसका आपको एडिक्शन लग सकता है, लत लग सकता है। फायदे की बात करें, दूसरा यहां पे आएगा बेहतर नींद एंड एंडोर्फिन के कारण शरीर रिलैक्स करेगा। एंडोर्फिन एक केमिकल है बॉडी में जो जब रिलीज होता है तो हमें आई कैन से रिलैक्स फील होता है, पेन कम कर देता है, बॉडी में जो भी दर्द हो रहा है वो कम कर देगा और एक अच्छा फीलिंग अपने को आएगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे नींद भी अच्छी आती है, मास्टरबेशन करने के बाद नींद भी बढ़िया सी आती है, तो ये उसका फायदा हो गया। और नुकसान की बात करें तो मानसिक ग्लानि, मतलब कि अपराध बोध या सामाजिक दबाव ये हो जाता है। मतलब आपको जब आप किसी लड़की को देखते हो या लड़की किसी लड़की को देखे तो आपको अट्रैक्शन आएगा और आपके माइंड में अलग अलग विचार आएंगे। और कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर आपको एडिक्शन लग चुका है मास्टरबेशन का, तो आपको अपराध की तरफ जा सकते हो, क्राइम की तरफ जा सकते हो। क्राइम में आप हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाओ कि आप रैप कर दो, है ना। तो ये चीज खराब है, तो ये चीज क्राइम की तरफ ओरिएंटेड करती है, तो ये एक उसका बहुत बड़ा नुकसान है। मानसिक ग्लानि मतलब मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं इसको, राइट। तीसरा, दर्द से राहत। दर्द से राहत मिलेगा, जैसे मैंने बताया भैया एंडोर्फिन रहेगा, तो दर्द से आपको राहत मिलनी ही मिलनी है, ये तो रहेगा। एंड शरीर के मांसपेशियों को आराम। जब ये आप एक्टिविटी कर लोगे तो कुल मिला के ऐसा है कि आपकी जो मसल्स हैं, आपके मसल्स जो है वो कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करेंगे, उसका कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत कम हो जाएगा और रिलैक्सेशन आएगा आपकी बॉडी में, तो आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, आपको थोड़ा सा दर्द आपकी बॉडी का कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप फील करोगे उसको मास्टरबेशन करने के बाद। बट यहाँ पे थकान एंड अत्यधिक
अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा की हानि, मतलब यहां पे बार 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 जब इसको आप करोगे तो क्या होगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी में आपको थकान होगा, वीकनेस आएगा, थकान होगा और वीकनेस आएगा, और कहीं ना कहीं आई कैन से आपकी जो एनर्जी हो आपको कम फील होगी। शारीरिक चीजें कर रहे हो, अगर आप जिम कर रहे हो, अगर आप समझ लो रनिंग कर रहे हो अर्ली इन द मॉर्निंग एवरीडे, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि मास्टरबेशन करने के बाद आपको वीकनेस आ रहा है और आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल कम हो रहा है, काम करने का परफॉर्मेंस भी आपका कम हो रहा है। ठीक है। फोर्थ, प्रोस्टेट स्वास्थ्य, पुरुषों में जोखिम कम। प्रोस्टेट, पता है आपको प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो मेल में होता है, मतलब कि पुरुष में होता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसमें कई बार कैंसर होता है और कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, तो उसके जो चांसेस है, उसके जो रिस्क है वो इससे कम हो जाएंगे। सही है। बट साथ में यहां पे संवेदनशीलता में कमी, अत्यधिक दबाव में शारीरिक बदलाव, मतलब कि आपका जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगा। कुल मिला के ये बोल सकता हूं कि शादी के बाद आपकी बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, और साथ में आई कैन से वन थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आप बच्चा पैदा ना कर पाओ, बच्चा आपको ना हो, ये प्रॉब्लम भी आएगा अगर आप इसको रिपीटेडली करोगे। और सबसे बड़ा जो जोखम है या फिर आई कैन से डिसएडवांटेज इसका वो है कि इस एज में आपको पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई आप कर नहीं पाओगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। सही है। आपका मन बार बार इसी तरफ दौड़ेगा कि आपको यही करना है, और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, और यू कैन से आपकी मेमोरी पावर जो वो भी कम हो जाएगी। सही है। तो इसके डेफिनेटली कुछ नुकसान भी है और इसके कुछ फायदे भी हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बट कुल मिला के अगर आप कंट्रोल्ड मैनर में करो, कंट्रोल्ड वे में, मतलब कि वीकली वंस और वीकली ट्वाइस अगर आप करो, प्रॉपर 3 दिन 4 दिन का गैप लगे, तो डेफिनेटली ये एडवांटेज मिलेंगे आपको। बट अगर आप रिपीटेडली कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, मतलब उसका आपने फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रखा है, करीबन 4 से 5 बार दिन में, तो डेफिनेटली इसके नुकसान आपको होने ही वाले हैं। सो कुल मिला के आपको एक क्लियर हो गया होगा कि भैया मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए क्योंकि बॉडी के रिक्वायरमेंट है, बॉडी की नॉर्मल नीड है, राइट। सो कुल मिला के ऐसा है कि अगर करो भी तो भी इसको कंट्रोल्ड मैनर में करो, क्योंकि अगर आप नहीं भी करोगे तो भी रात को आप जब सोओगे तो आपको नाइटफॉल हो जाएगा, नाइटफॉल आपको होने वाला है, तो ये चीज भी यहां पे आती है। सही बच्चों। तो कुल मिला के आई होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक मैनर में अगर मैं बात करूं, साइंटिफिक मैनर में ये चीज आपको कंट्रोल्ड मैनर में करोगे तो बेटर रहेगा। सही है। बहुत ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए, हो सके तो बहुत कम करो, या हो सके तो नहीं करो तो भी बेटर है। सही है। तो कुल मिला के होपफुली मुझे लगता है कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चन है प्लीज एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।